आप सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचनों में से देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 23। हम लोग देखेंगे 1 से। यहाँ पर लिखा गया है कि सारा 127 वर्ष की अवस्था की पहुँची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह कियरतरवा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। देखिए, जब अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वह जो उस पर्वत में जाकर होम बलि करके चढ़ाना के लिए जो परमेश्वर ने उनको कहा, तो वो जाके वहाँ पर चढ़ाने लगा। तो परमेश्वर ने इसहाक को वहाँ पर बचा लिया और उसके बदले एक मेढ़ा वहाँ पर परमेश्वर ने बनाया और उस जगह में होम बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उपाय की। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तूने तेरे एकलौते पुत्र को जिसे तू बहुत प्रेम करता है उसको तूने मेरे लिए देने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ कि तू क्या होगा, तेरे वंश बहुत बड़ा हो जाएंगे और आकाश की जो तारागण है उसी प्रकार बढ़ेंगे और समुद्र की बालों की किनकों के समान होंगे। और क्या होगा, तेरे जो वंश है वह अनगिनत करूँगा बोल के परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उसके पश्चात क्या हो गया, जो नाहर की वंश के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, पर उसी समय के बाद सारा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर भाई और बहनों, तब अब्राहम ने शोक करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। तब वह क्या कर रहे हैं, रोने लग रहे हैं, पीटने लग रहे हैं अपने आप को। तब अब्राहम सबके पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी नीच की हो जाए। देखिए, वह अपनी पत्नी को जिसे बहुत प्रेम करता था, उस पत्नी के जो शव है, जो मृत्यु का जो शरीर है, उसको वह जो कब्रिस्तान देने के लिए क्या कर रहा है, अपनी निजी भूमि यहाँ पर खरीदना चाहता है। और वह जाके हित्तियों से यहाँ पर बोल रहे हैं, तो क्या करें कि वह अपने मृतक के गाड़ कर अपनी आँख को ओट करूँ बोल के यहाँ पर अब्राहम ने हित्तियों को बोल रहे हैं। तो हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे मेरे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा और प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें से अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र लेने से ना रोकेगा कि तो अपने मृतक को उसमें गाड़ने पर ना जा पाए। देखिए, यहाँ पर हर एक लोग बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू तो यहाँ का प्रधान है, यहाँ का तो मुखिया है। और तेरे जो पत्नी अभी मरी हुई है, अगर उस मृतक शरीर को गाड़ना चाहता है तो हम में से जितने भी जो कब्रिस्तान है, हर एक के कब्र खुला हुआ है तेरे लिए। तो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर जाके तेरे मृतक जो पत्नी की शरीर है उसको क्या कर वहाँ पर गाड़ बोल के वहाँ लोग बोल रहे हैं। वो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे या नहीं रोकेंगे बोल रहे हैं। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपने आँख की ओट करूँ, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसको भूमि की सीमा पर है उसको पूरा दाम देकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। वहाँ पर अब्राहम ने वह फ्री से बिना मूल देकर किसी और के जगह में अपनी जो मरी हुई शव को गाड़ना नहीं चाहती, बल्कि अपनी निज भूमि की जगह में वो गाड़ना चाहती है। इसी वजह से वह बोल रहे हैं कि मुझे अगर आप लोग अनुग्रह करते हो या विनती करो मेरे लिए कि मकपेला वाली जो गुफा है उस जो सीमा के पास है वहाँ पर मुझे दे और पूरा दाम उसका ले जाए, ताकि वह क्या हो जाए, मेरे निज भूमि हो जाए। वहाँ पर मैं अपने जो मरे हुए शरीर को अपनी पत्नी की उसको गाड़ सकूँ। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित इसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे उन सबों को सामने
उसने अब्राहम को उत्तर दिया। देखिए वहाँ पर वो भी बैठा हुआ है जिसको यह अब्राहम ने विनती करने के लिए बोल रहे हैं, और वह सबके सामने बोल रहा है, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुनह भूमि मैं तुझे देता हूँ, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपनी जाति भाइयों के सम्मुख में उसे तुझे देता हूँ, अथवा अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों को सामने दंडवत किया और उसके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, और भूमि को जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ। वह मैं ऐसे फ्री में नहीं लेना चाहता, बल्कि भूमि की जितना भी मतलब दाम है वह बोल, ताकि मैं उसको दे कर ले सकूं, क्योंकि मैं बिना मूल देते हुए उस ज़मीन को मतलब भूमि को लेना नहीं चाहता, बोल के यहाँ पर अब्राहम और एप्रोन यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तब वह क्या कर रहा है, और मैं अपने मृतक को वहाँ गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को वह उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मृतक को कब्र में रख। देखिए 400 शेकेल है उस भूमि की जो दाम, पर हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों, हम क्यों ऐसे मतलब लेन देन करें, तेरे जो मृतक है उसको मेरे कब्रिस्तान में तू गाड़ सकता है, बोल के यहाँ पर बोल रहा है। अब्राहम ने एप्रोन को मानकर उसको उतना रूपा तोल दिए जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। यहाँ पर जितना वह बोला उतना दाम उसको दे दिया। तब इस प्रकार भूमि वह अपना हो गया, और समेत जो गुफा है वह भी अपना हो गया, और उसके जो चारे और सीमा पर थे जितने हित्ती उसको नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के समान अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। और पश्चात अब्राहम ने अपनी जो पत्नी सारा जो मरी हुई थी उसको मकलेपा वाली भूमि की गुफा में जो ममरे की अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार यह भूमि गुफा समेत जो उसकी थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम ने अधिकार से पक्की रीति से आ गई। देखिए जो वह अपनी मोल को देकर यहाँ पर उस भूमि को खरीद ली, और उस भूमि क्या हो गया, अब्राहम का हो गया, और वह अपनी पत्नी को उस अपनी निजी भूमि जब हो गया तो वहाँ पर जाके वहाँ पर जो शरीर था, जो मृतक शरीर, वहाँ पर गाड़ दिए, मतलब वहाँ पर मिट्टी दे दिए। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग डेली ऐसे सुनेंगे वचन को, बाइबल के वचन को, और आप लोग ऐसे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस वचन को हर एक लोग जाने, हर एक लोग सुने। ये जो बाइबल में लिखा गया है वो ऐसे मतलब कोई बेकार चीज़ नहीं है भाई और बहनों। हमारे जो जीवन प्रतिदिन जब हम व्यतीत करते हैं हमारे जीवन में ये लागू होती है, क्योंकि ये परमेश्वर की हृदय है जो अपने हृदय को मनुष्य को बताना चाहते हैं, जो बाइबल में रचित किए गए हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपने दया अनुग्रह आशीष किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु, आपने संभाल कर रखा, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने अब्राहम को उसके वृद्ध के समय में आपने उनको एक लौते बेटे को दिया प्रभु, और आपने जो प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर पिता की उनके पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी जो वंश है उसके हर एक को बढ़ाने के लिए आप जो कहे हैं पिता परमेश्वर, उस प्रतिज्ञा के अनुसार आपने हर एक बात को की है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आज जो हम देखते हैं वचन को प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर अब्राहम को उस जगह से चुना था पिता परमेश्वर, जहाँ आपने रखा था वहाँ पर वो किया पिता परमेश्वर, उस जगह से वो प्रवासी था प्रभु, वो पिता परमेश्वर बाहर से आने वाला था, फिर भी परमेश्वर वहाँ पर जो उसकी पत्नी जब अभी मर गई है तो उनको उनके शव को वहाँ पर गाड़ने के लिए आपने उनको एक निज भूमि दे रहे हैं प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने जिस प्रकार अब्राहम से कहा हर एक बात को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे जो भाई और बहन बच्चन को सुन रहे उनको भी आशीष कर दीजिए पिता। अब्राहम के द्वारा जिस प्रकार आप हर एक प्रतिज्ञा पूरा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन सुन रहे हर एक के जीवन में आपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है। उनके परिवार को संभाल कर रखना प्रभु। कोई भी दुखी है, रोगी है पिता हॉस्पिटल में, उनको चंगाई दीजिए, पढ़े लिखे में आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कामों में हर एक जगह में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। फाइनेंशियल के प्रॉब्लम है ना, उनको बाहर निकालिए। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन।